अदील का पुलिस मुकाबला कन्फर्म, अभी तक की जो मेरी भी इतलात है ना, उनके मुताबिक अफसरान का सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं अफसरान में से कि इसको पार कर दिया जाए। मारने की वजह अभी तक दोबारा आपको कोई लगी सामने आई? मजीद मुझे सिर्फ गालियां नहीं लग रही, सिर्फ गालियां नहीं लग रही, कोई हाथ है पीछे, इसी चीज पे किसी ने इस्तेमाल किया, इसी चीज के लिए तो पुलिस 5-5 दिन के रिमांड ले रही है। सैफुल्लाह नियाजी साहब पुलिस में अफसर थे, उनको कानून की पासदारी करनी चाहिए थी। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? यहाँ तक बिल्कुल उनको असला लाइसेंस याफ्ता रखना चाहिए था कि इलीगल लाइसेंस वाला, तो ये पिस्तौल इलीगल है, इसका लाइसेंस नहीं था। मैं आपको बता, हाँ जी, इसका लाइसेंस नहीं है। नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अदील जो सैफुल्लाह नियाजी साहब को मारने वाला मुल्ज़म है, उसका कोई मुकाबला हो रहा है या उसके कोई लोग छड़वाने आएंगे और वहाँ पे इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई बड़े सबूत हैं, कोई बड़े राज हैं और मुकाबला तकरीबन तैयार है। किन की जानब से? अदील के दोस्तों की जानब से, कोई और लोगों की जानब से या पुलिस की जानब से? अभी तक ये बातें सारी उड़ती उड़ती आ रही हैं। अब देखते हैं अदील के साथ क्या होता है। अब जानते हैं सैयद फरकान शाह साहब से कि अदील को मरवाना चाह रहा है कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फरकान शाह साहब, कहा यह जा रहा है कि अदील का पुलिस मुकाबला कन्फर्म, तैयार। अभी तक की जो मेरी भी इतलात है ना, उनके मुताबिक अफसरान का सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं अफसरान में से कि इसको पार कर दिया जाए, ताकि कल को जिसका भी दिल करेगा वो कोई भी बहाना बना के किसी पुलिस अफसर के ऊपर जानलेवा हमला ना कर दे। पुलिस पार भी करती है या मुकाबला ऐसे ही हो जाता है कि उसके साथी छुड़ाने के लिए आते हैं मुल्ज़म के? फिजी वाले मुकाबला मैंने देखा है, बाकी क्योंकि जी मैं किसी मुकाबले को जाली कह नहीं सकता। अब आपको पता वो नया जो एक्ट आ गया, ठीक है, इसलिए क्योंकि किसी मुकाबले में किसी उसके लवाहिकीन की इतनी जरूरत नहीं होती। कुछ मुकाबलों के लोगों ने इस्तगासे किए हैं पर न जाने क्यों। अच्छा, लोगों का कहना है, जो लवाहिकीन है उनका कहना है कि मुकाबला जाली है, जब पुलिस कहती है कि असली है। मुल्ज़म के साथी छुड़ाने के लिए आए, पुलिस से मुकाबला हो गया और वो मुल्ज़म को डायरेक्ट गोलियां लगी, क्योंकि मुल्ज़म के पास कोई राज भी हो सकते हैं। ये जो है ना, ये प्रैक्टिस शुरू हुई है आसम कम्बोज साहब के दौर में। अच्छा। पहले ये होता था कि फरार हो गया, ये हो गया, अब उन्होंने उसके साथियों पे डाल दिया कि कल को लब दे रहो, जेड़ा को पीछे शोर मचाएगा ना कि भाई ये हो गया जाली मुकाबला, वो कहेंगे एवी नाल सी छुड़ाना है। ऐसे आसम कम्बोज साहब, आसिम कम्बोज जो SPCI थे, अब आ गए SSP डिसिप्लिन। अच्छा, हाँ जी, ये उनके दौर में ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी। अब वो मुकाबले की बात कहाँ से निकली है? पुलिस से निकली है या ये उनके जो लवाहिकीन का लाए थे ना मदई हजरात के, वो आपस में कुछ तरह की गुफ्तगू कर रहे थे और एक मेरे प्यारे भाई एंकर वहां पे खड़े थे, वो सुन रहे थे। नहीं, ये मैंने भी सुना है कि पुलिस के हवाले से अदील की वालदा ने कहा है कि मेरे बेटे को, उसके वालदैन तो ओपन कह रहे हैं, मर्जी दे दे। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी किया, पुलिस मुकाबले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी की है उसके लवाहिकीन ने। और कहा यह जा रहा है अदील के पास कोई राज भी हैं बड़े बड़े। इतने माड़े बंदे के पास इंस्पेक्टर कौन सा कोई वजीर आजम पाकिस्तान था, कोई राज नहीं है। वो छोटे मोटे होंगे, जैसे बीबी से बात कर रहे थे इस टाइप के, तो 50 होंगे। तो दवाई लाया, मेडिकल स्टोर। सैफुल्लाह नियाजी साहब का अदील की फैमिली से भी तल्लक था? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। की वजह अभी तक दोबारा आपको कोई लगी सामने आई? मजीद मुझे सिर्फ गालियां नहीं लग रही, सिर्फ गालियां नहीं लग रही, बस। कोई हाथ है पीछे, कोई बंदा है, इसी चीज पे किसी ने इस्तेमाल किया, इसी चीज के लिए तो पुलिस 5-5 दिन के रिमांड ले रही है। पहले 5 दिन का रिमांड है, पहले 5 दिन का हुआ, फिर 5 दिन का मिल गया, क्योंकि इसके पहले 5 दिन के रिमांड में क्या किया? असले की बरामदगी नहीं डाली। असला जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है, उसकी बरामदगी नहीं डाली कि बरामद करना। वो कोई और भी पिस्टल बीच में हो। एक मैं आपकी वसातत से, भी हो सकते हैं, ये आपके प्रोग्राम की वसातत से एक मैं आपको बात बताऊं, आज तक किसी को नहीं मैंने बताई।
सैफुल्लाह नियाजी साहब पुलिस में अफसर थे, उनको कानून की पासदारी करनी चाहिए थी। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? हाँ, बिल्कुल करनी। ठीक है। उनको असला लाइसेंस याफ्ता रखना चाहिए था कि इलीगल? लाइसेंस वाला तो ये पिस्तौल यार, इलीगल वो है, तो- इसका लाइसेंस नहीं था। मैं ये आपको illegal बता, है? हाँ जी, इसका लाइसेंस नहीं था। नहीं है। अभी क्या क्या बरामद करना? पुलिस की मर्जी है, जो मर्जी बरामद कर लें। पहले 5 दिन में क्या क्या बरामद की हुई है? कुछ नहीं, पहले 5 दिन में कुछ नहीं हुआ। इस 5 दिन में पिस्तौल बरामद करेंगे, उससे अगले 5 दिन में उसका मैगजीन बरामद करेंगे, क्योंकि 7-8 ये नहीं लगी, 14 दिन है, 14 दिन पूरे करा देंगे। उसके बाद मुबैना, रिमांड में क्या होता है? आपने देखा नहीं शेरा कोर्ट में उसने कैसे बाजू पीछे करके ऊपर टांगा हुआ था वो, जो अदील के साथ भी यही हुआ। आपने उसकी कचहरी वाली वीडियो देखी है गौर से, जो चौधरी शाही साहब ने लीक की है, उससे चला नहीं जा रहा और सिपाही उसको ऐसे धक्के मार रहा है। ये आपने किसने नहीं देखा? अच्छा, तो आप यही कह रहे हैं कि रिमांड वैसा ही है? रिमांड होता ही वैसा, ये तो सिर्फ अदालत की कागजों में अभी होता तक है। कोई बात नई सामने आई है मानी हो? नहीं, पुलिस नया नहीं मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक जिस दिन इसे जुडिशियल करना है ना, उस दिन पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तफ्तीश से अवाम को आगाह करेंगे। इसको अदील को कहा जा रहा है कि जल्दी ये बरी हो जाएगा, सजा कोई नहीं होगी, आपको क्या लगता है? इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके जो बाबर साहब है ना, उन्होंने कहा कि मैं कई इंटरव्यूज में कहा कि मैं उस वक्त मियाँ वाली में था, और ये जो साहब थे, क्या नाम है इनका, रब नवाज साहब, इन्होंने भी कहा कि हम तब मियाँ वाली में थे, हमें ये इतला मिली के फौत हो गए। दूसरा, अगर कोई अदील की तरफ से समझदार वकील साहब होते ही समझदार है, जो समझदार होता है वही वकील बनता है, आप मेरे जैसा तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो अगर कहेंगे तो उनकी CDR निकलवा लेंगे एट द टाइम ऑफ अकरेंस। गवाहों और मुद्दइयों की अगर CDR मियाँ वाली की निकल आई तो केस आप, मैं या- उन्हें केस पे मैं अदालत के किसी भी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहता, आप ही समझ जाओ लोग को। नहीं, ये मुदाखलत वाली कड़ी गल है, गवाही नहीं होएगी तो केस गवाही तो ठोक जज के साहब अपना गवाही तो ठोक के देंगे। ऐसे वजह तो केस च बड़े लकूने ने, ऐसे वजह तो पुलिस वाले रिमांड ले के इन्हू पक्का बना रहे ने ओ चलान। यार जज साहब जाली गवाही ते नहीं अपना कदी सजा नहीं देंगे, नहीं करेंगे ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੇਰ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖਣ क्योंकि उन मोबाइल दौर है, क्योंकि कत्ल होया ਤੇ ते ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਤਲਾਹ ਜੂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, CDR ਆਏਗੀ, CDR ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, FIR ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮਦਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਬੈਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ FIR, ਅਗਰ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਸੁਣਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕਰ, शक का फायदा, तो ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸ਼ੱਕ है। फरकान शाह साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देखते हैं कि क्या होता है, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।